कि मैं कौन सी व्याख्या को मानता हूँ। मैं तो इस व्याख्या को मानता हूँ कि राई का पौधा अस्वाभाविक रूप से बड़ा हो जाएगा कि उसमें आकाश के पक्षी वास करेंगे। ध्यान दीजिए कि बीज बोने वाले के दृष्टांत में यीशु ने शैतान को आकाश के पक्षी की उपमा दी है। इसको यदि हम इस दृष्टांत में रखें तो अर्थ यह होगा कि कलीसिया की शाखाओं में शैतान बैठा होगा। कलीसिया का इतिहास भी इस बात का गवाह है। जब राजा कॉन्स्टेंटिन ने कलीसिया को राज्य के साथ जोड़ दिया था, तब वो कलीसिया के इतिहास का अंधकार का युग शुरू हुआ, क्योंकि वह केवल राजनीति में रुचि रखता था और उसने समस्त अन्य जातीय रीति रिवाजों को कलीसिया में प्रवेश करा दिया। कलीसिया आज भी उनकी दास है। प्रोटेस्टेंट सुधार कैथोलिक कलीसिया में अधर्म के रीतियों के विरुद्ध आरंभ हुआ था, विशेष करके क्षमा पत्रों के विक्रय के कारण। पोप की हार्दिक अभिलाषा थी कि रोम में सेंट पीटर्स चर्च बनाया जाए। उसके पास पैसा नहीं था। वह उस आराधनालय को मसीही धर्म का प्रतीक बनाना चाहता था। मार्टिन लूथर ने आवेश में आकर इसके और अन्य अवैध कार्यों के विरोध में इच्छानुप्रकाशन निकाले और उन्हें द्वार पर लगा दिए। इस प्रकार उसके सुधार अभियान का नाम ही प्रोटेस्टेंट हो गया। अब 3 पसेरी आटा क्या है? 3 पसेरी आटा परमेश्वर के साथ सहभागिता दर्शाता है। जब परमेश्वर का दूत इब्राहिम के पास आया था, तब सारा ने 3 पसेरी आटे की रोटियां बनाकर उसे खिलाई। व्यवस्था में जब किसी व्यक्ति का परमेश्वर के निमित्त अभिषेक किया जाता था, तब 3 पसेरी आटे की रोटियों का चढ़ावा चढ़ाया जाता था, अर्थात अब से आगे उस व्यक्ति के काम परमेश्वर के लिए ही होंगे। जो रोटी परमेश्वर को चढ़ाई जाती थी, उसमें खमीर नहीं डाला जाता था। खमीर अधर्म का प्रतीक था। इसलिए यीशु ने कहा था कि अधर्म कलीसिया में व्याप्त हो जाएगा। आज हम कलीसिया की जो दशा देखते हैं, वह ठीक ऐसी ही है। हम यीशु के आदर्शों और शिक्षाओं से बहुत दूर हैं। आज कलीसिया की गवाही इस अधर्म से समाप्त हो गई है। वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। वह यरूशलेम की ओर अग्रसर है। जब पिलातुस ने यीशु को हेरोदेस के पास भेजा, तब उसने यीशु से बहुत पूछा, परंतु यीशु ने एक शब्द नहीं बोला। मनुष्य का कैसा दुर्भाग्य है कि प्रभु उससे बात नहीं करता है। मनुष्य की कैसी दुर्दशा है। यह यीशु ने कहा था कि यदि हेरोदेस उसे मरवा भी देगा तो वह तीसरे दिन जी उठेगा। 33वीं आयत में, तो अभी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। यह न भूलें कि यीशु यरूशलेम की ओर अग्रसर है। और आगे लिखा है, तो अभी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है।